नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको कद्दू की खेती के बारे में बताने जा रहे हैं। कद्दू एक सब्जी वर्गीय फसल है जिसकी काफ़ी डिमांड रहती है और ये विटामिन ए और बहुत सारी विटामिन्स के पर्पज़ से बहुत ही उपयोगी फसल है ये। तो सब्जियों में एक मुख्य फसल है ये कद्दू की कुछ वैरायटियां हैं जो कि आप चुन सकते हैं, जैसे कि पूसा विश्वास है, पूसा विकास है, अर्का सूर्यमुखी है और अर्का। ये 3-4 वैरायटियां हैं। इन वैरायटी तो बहुत हैं लेकिन ये उन्नत वैरायटी हैं, इनके लिए आप अभी से उगा सकते हैं। तो इनको उगाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि इस समय पे जो समय चल रहा है कि इस समय पर आप इन कद्दू के लिए मल्चिंग पर उगा सकते हैं। और मल्चिंग पर उगाने के लिए एक पॉली मल्च आती है जिस पर कि जगह जगह पर छेद किए जाते हैं और उन जो छेद किए जाते हैं उन छेद में बीज डाल के और बीजों जहाँ पर आप बीज डालते हैं वहाँ पर उनसे पानी लगाकर आप कद्दू की खेती इस समय कर सकते हैं। क्योंकि ये जो समय ऐसा चल रहा है कि इस समय पे आप अगर कद्दू की खेती लगाते हैं तो एक अच्छा आपको प्राइस मिल सकता है, क्योंकि ये आपका ऐसे समय पे शुरुआत हो जाएगी इसकी जिस समय पे हरी सब्जियों की बहुत ज़्यादा डिमांड होगी और उस समय पे हरी सब्जियां बहुत कम मिलती हैं। तो उस समय आपको बहुत अच्छा इसका रेट मिलने की संभावना है। तो कद्दू की खेती करने के लिए आपके लिए आसान तरीका ये है कि इस समय पर आप अपने खेतों में मल्चिंग करके और उसमें आप इसको लगा सकते हैं। अगर आपके पास इस समय पर भूमि उपलब्ध नहीं है, खेत खाली नहीं है और आपको अगर कद्दू की फसल समय से लगानी है तो आप एक काम और कर सकते हैं कि कद्दू की आप नर्सरी बना सकते हैं। नर्सरी बनाने से ये फ़ायदा होगा आपके लिए कि आपका जो पौधा है बीज का जमाव पहले ही हो जाएगा और आपका पौधा तैयार हो जाएगा। और फिर इधर आपका जनवरी में या फरवरी के शुरुआत में आप अपने खेत में इसकी रोपाई कर सकते हैं, जिससे कि फरवरी में अगर आप इसकी रोपाई कर देंगे तो आपका ये जो है मार्च में आपका इसमें फल आना खूब अच्छी तरह से प्रारंभ हो जाएगा। और वैसे तो ये बहुत अच्छी फसल है, इसको अगर आप इस समय पे अगर बीज लगा कर करते हैं तो ये, क्योंकि इस समय मौसम में गर्मी भी है तो बीज का जर्मिनेशन भी इस समय बहुत जल्दी हो जाएगा और इसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा है, जिससे कि इसको आप तैयार कर सकते हैं। इसको तैयार करने से आपका 2 जगह पे अगर आप शिफ्ट करते हैं पौधे के लिए तो अधिकतर ये भी रहता है कि एक जगह से दूसरे स्थान पर लेकर जाते हैं तो उसकी जड़ें हिल जाती हैं, जिससे कि कुछ पौधों की परसेंटेज कम हो जाती है। तो अगर डायरेक्ट खेत में बुवाई कर रहे हैं तो आपके जो जर्मिनेशन का और पौधों का जो होने का चांस है वो अधिक हो जाता है। वैसे ऑप्शन ये है कि आप अगर ज़मीन अपने पास अगर खाली नहीं है तो नर्सरी बनाकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तब भी बढ़िया है इसका। तो किसान भाइयों, इसमें आपको पौधे से पौधे की दूरी लगभग 2 से 3 फीट रख सकते हैं इसमें, और लाइन से लाइन की दूरी को थोड़ा ज़्यादा रखते हैं क्योंकि इसकी जो वानस्पतिक वृद्धि है वो बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से इसको लाइन से लाइन की दूरी इसकी लगभग आप मान के चलें 10 फीट रख सकते हैं। तो क्योंकि अगर आप पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट रख रहे हो और लाइन से लाइन की दूरी 10 फीट रख रहे हैं तो आपका जो पौधा है उसकी जो बेल है वो पर्याप्त मात्रा में फैल जाएगी खेत में और उसमें आपके जो फल हैं वो अधिक संख्या में आएंगे। और अगर आपने घना कर दिया तो फिर फल कम आएंगे या फिर फल छोटे रह जाएंगे, जिससे कि आपका जो उत्पादन है वो कम रह जाएगा या फिर बढ़िया नहीं होगा, क्वालिटी नहीं मिलेगी आपको। तो डिस्टेंस का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। किसान भाइयों, कुछ इसमें आपको फर्टिलाइज़र लगाने होते हैं, जैसे कि आप इसमें डीएपी है, यूरिया है और पोटास है, इन चीज़ों का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ आप इसमें
देसी खाद या कंपोस्ट खाद का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो फसल है वो अच्छी हो जाए। इसमें कुछ किसान भाइयों कुछ कीड़े भी लगते हैं, कीट लगते हैं। उन कीटों की रोकथाम करने के लिए आप क्विनोल फास का स्प्रे कर सकते हैं। और इसमें कुछ बीमारियां लगती हैं, उन बीमारियों के लिए भी आप इसमें दवाई का व्यवस्था है। और इसमें एक सफ़ेद रंग की सुड़ी लगती है, उस सुड़ी को कंट्रोल करने के लिए किसान भाइयों आपके लिए खेत में कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि वो सफ़ेद रंग की सुड़ी है वो आपके खेत में नहीं लगेगी। तो किसान भाइयों, कद्दू की खेती से आप इस तरह से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि ये जो फल है बहुत ही अच्छी मात्रा में आते हैं और लो न्यूट्रिएंट फसल है। इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है और कम ज़मीन में भी बहुत अच्छा उत्पादन आप इससे प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में जो घंटी का बटन है उसको ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।